मेरी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को नहीं देख सकी, क्योंकि वह रात को जब आते तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते। मुझे बड़ा अजीब लगता। सास से पूछती तो वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती और सच जानने के लिए एक दिन मैंने अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छिप गई। जब लाइट चलाई तो मेरी चीख निकल गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी अपने रूम में और मुझे आए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे पति का कहीं अता पता नहीं था। मैं पिछले कई घंटे से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठे बैठे मेरे कमर में भी दर्द शुरू हो गया था। जब मैंने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए। आज तो मेरी सुहागरात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरे खानदान की रस्म थी कि शादी से पहले लड़की को लड़के की फ़ोटो भी नहीं दिखाई जाती है। बस छोटी बहन से सुना था कि मेरा दूल्हा बहुत ही प्यारा है। खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतज़ार तो ना जाने मुझे कब से था, और मुझे जब लाकर इस कमरे में बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर इतने घंटे बैठने के बाद मेरे कमर में दर्द होने लगा था। अब तो मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी खत्म हो चुके थे। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद आने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड से टेक लगाकर सोने लगी। अब और इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो अंधेरा था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है। कोई आवाज़ नहीं आने पर मैंने घबराकर कहा, सुनिए जी, क्या आप हैं? यह कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। तभी एक लड़के की आवाज़ आई, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता है। ऐसा लगता था जैसे पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान खत्म हो गई हो। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानी हुई कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही लेकर कमरे में आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे एक लड़के का साया अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मेरा पति मेरे सामने आकर कहने लगा, माफ़ करना, बाहर दोस्तों में गपशप करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त जान कहाँ छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी, मुझे लगता है आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका यह मतलब नहीं था कि उन्हें हकलाकर बोलने की बीमारी थी। वह तो यूं बात कह रहे थे जैसे मुझसे शर्मा रहे हो। उन्हें मुझसे शर्म आ रही थी। लड़का होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर गया था। फिर याद आया कि मेरी छोटी बहन ने भी बताया कि दीदी, आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने अपने पति से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखकर उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर मेरे पति कुछ देर खामोश रहे और फिर कहने लगे कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बिठाया गया। आप बहुत खूबसूरत हैं और हमारे यहाँ एक रस्म है कि कुछ दिन तक रात के अंधेरे में पति को पत्नी के पास जाना होता है। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी थी, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ देर तक मैं यूं ही बैठी रही। मुझे लगा अब वो मुझे प्यार करेंगे, लेकिन वो तो आते ही बेड पर लेट गए। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वह मेरे पति बन चुके थे। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे तभी उनके चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था, जिसमें फूलों की लड़ी होने से मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो यह रात भी गुजर जाने दो, चंद घंटे की तो बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूंगी। मैं पति के बगल में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने मुस्कुराकर उठकर दूसरी तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो मेरे पति थे ही नहीं। वॉशरूम भी खुला था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी।
मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने इशारों में मुझे अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और साथ ही साथ मैं इधर उधर भी देख रही थी कि मेरे पति कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने मेरा माथा चूमकर मुझे प्यार किया। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वह कहाँ हैं, मुझे तो कहीं कमरे में नजर नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा वह काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे और ऑफिस का वक्त 10 बजे से शुरू होता है। फिर 8 बजे वह कैसे चले गए? सास मेरी नज़रों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी कि बेटा उसके काम का कोई पता नहीं। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार करता है और जब दिल चाहे घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मेरा दिल चाहा सास से पूछे क्या उनकी शादी मर्जी से नहीं हुई थी, क्योंकि ना ही रात को उन्होंने मुझसे कोई बात की थी और ना ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया। इतनी सुबह कैसे चले गए? भला कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है? मैं इसी सोच में थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने नज़र उठाकर देखा और जल्दी से अपना सर फेर लिया। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटा यह तुम्हारा देवर है। मैंने एक नज़र उठाकर उनको नमस्ते किया तो वह आंखों से ही जवाब देकर वहाँ से बाहर चले गए और सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि वह तो मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी नहीं थी। वह बहुत खुशमिजाज थी, मुझसे बहुत प्यार से मिलती थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर अब तो वह मुझसे बात भी करती तो जैसे कहीं ख्यालों में डूबी रहती थी। इस घर में मेरे पति, सास के अलावा एक मेरा देवर भी था। हम 4 लोग ही यहाँ पर रहते थे। मैं शाम में अपने पति के आने का राह देख रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर बैठी हुई थी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर अचित खड़ा था। वह मुझे यूं खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नजरें चुरा लिया। मैं भी उनसे नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़र घड़ी पर जा रही थी। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वहीं खाना खा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह मुझे चोरी चोरी देख रहे हैं। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने नज़र बदल लिया और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चले गए। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी, वह मुझसे नफरत करते थे या फिर उनके दिल में कोई और था। मैं अभी यूं ही खड़ी थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैं यूं ही जलता छोड़कर कमरे में चली गई। मेरे पति दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। वह फौरन वहाँ से उठ गए। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते उनका हाथ थाम लिया। मेरे स्पर्श महसूस करते ही फौरन उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया और दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे कि जो भी बात करनी है जल्दी करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। पति की बातें मेरी आंखों में आंसू ले आया था। मैं बोली कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फौरन बोले, मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि यह कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भाग रहा है और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूं। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात मैं यूं गहरी नींद सोती कि मेरी आंख फिर सुबह ही जाकर खुलती। सारा दिन पति घर से बाहर रहते थे और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों यह महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वह शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बार बार वह एक ही शब्द दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उससे विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वह फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वह कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है, कई साल हो गए हैं उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। वह उसी को फ़ोन पर रो रो के विनती करती है। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई मैं दंग रह गई।
चंद दिन बाद ही मेरी सास की सहेली उनसे मिलने आई। मुझे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने यह महसूस किया था कि सास और देवर दोनों को खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया, और जब मेरे देवर को मौसी ने देखा तो वह मेरी सास से कहने लगी, तुमने रचित का रिश्ता बचपन में ही मेरी बेटी से तय किया था। अब तुम मुझे बताओ, कब तक मेरी बेटी को बहू बनाओगी? मेरी सास अपनी सहेली को टाल मटोल कर रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वह रचित की शादी अपनी दोस्त की बेटी से करना ही नहीं चाहती है। अगले दिन मेरी सास अभी सो रही थी। मैं और मौसी जाग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मौसी भी वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, राहुल नज़र नहीं आ रहा, क्या अब तक सोया है? कल से मैं आई हूँ, उस लड़के को मुझसे मिलने की भी इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा, वह सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। वह कहने लगी, सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा, वह बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई थी। फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपने सास के भाई का ख्याल आया, तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, क्या आपको पता है कि माँ के भाई किस बात पर इतना ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं? रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती है, लेकिन वह है अपनी बहन पर जरा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कौन सा भाई? उसका तो कोई भाई है ही नहीं। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वह रो रो कर किससे विनती करती थी कि वह वापस आ जाए? अब तो मौसी भी नाउम्मीद हो गई थी, क्योंकि मेरी सास कहने लगी कि रचित उनकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। मैंने अपनी सास से पूछा, क्यों नहीं शादी करना चाहता? तो मेरी सास कहने लगी, उसकी मर्जी नहीं है। मैंने कहा, अगर मर्जी नहीं थी तो इतने साल से बात को क्यों जोड़े रखे थे, पहले इनकार कर देते। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने रचित से भी कही है। मैं अपने दोनों बेटों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक हैं। यह कहकर वह रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं अपने पति के सामने ही रहती हूँ, इसलिए उन्हें मेरे दुख का एहसास नहीं है। क्यों नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाऊँ, ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास को बताकर मायके चली गई। मैंने सोचा, अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कि कैसे लड़के से मेरी शादी करवाई है, जिसने अभी तक अपना चेहरा अपनी पत्नी को ही नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहाँ पहुँचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके पहुँची तो एक दिन एक लेटर आया। उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब खोलकर मैंने उसके अंदर पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस पेपर को देखकर मेरे दिमाग से सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था? जो पेपर मेरे हाथ में था वह देखकर तो मैं चकरा कर रह गई थी। पूरे दिन मैं अपने घर पर ही बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा वह मुझे मेरे पति की फ़ोटो दिखाए, जो कि उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरी बहन ने मुझे जो फ़ोटो दिखाई वह बहुत सुंदर लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वह इंसान मेरे कमरे में आया था, जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। यह कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद यह चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। रात हुई, वो मेरे कमरे में आया। मैं तो सब सच्चाई जानती थी, पर फिर भी उससे यह पूछा, मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया? मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा कर कहने लगे, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ? मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था। वह मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया है, मैं भी आपको क्यों ना देखूँ। मैं नहीं मानती ऐसी किसी रस्म को। अब आप खुद लाइट जलाइए या मैं जला दूँ। वह कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि रस्म पूरा हुए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ यूँ तंग करेंगे तो मैं आज के बाद आपके कमरे में नहीं आऊँगा। और यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अगले दिन उनसे माफ़ी मांगी और वह फिर से मेरे कमरे में सोने लगे, लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि आज की रात इस इंसान का सच सबके सामने लाकर रहूँगी। मैंने अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वह दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई।
और वहाँ छुपी जहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर बाद वह इंसान मेरे कमरे में आया और दूसरी तरफ बैठ गया। तभी मैंने फ़ौरन ही लाइट जला दी और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। वह तो मेरा देवर था। तो क्या पिछले 1 महीने से मेरे कमरे में वहीं आ रहा था? वह मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वह पेपर अलमारी से निकाल कर उसके मुंह पर मारा और रोने लगी। वह पेपर डिवोर्स के पेपर थे, जिसमें खत भी मौजूद था। उस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद मेरा तुमसे विवाह करवा दिया। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिससे चाहे शादी कर लो। जब मुझे यह पेपर मिला तब मैंने सोचा, जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो कौन मेरे कमरे में आता है। और अब मुझे पता चला कि मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे झकझोर कर रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि भैया शादी के रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने को कहती ताकि आपको इस बात पर शक ना हो जाए और बात घर में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। कुछ महीने बाद मेरी सास हमारे घर आई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता रचित के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अगर आप अपनी बेटी की कहीं और शादी करेंगे तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे की है और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने राहुल से बहुत विनती की कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह नहीं आया और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरा विवाह रचित से करवा दिया। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है और आबाद भी करती है। आज मैं रचित के साथ बहुत खुश हूँ। रचित और मेरी सास ने राहुल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए।